ना रुके ना थके, ये नारा भारतीय जनता पार्टी के है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जिनके अगुवाई में निकाय चुनाव फतेह किया गया। अब मिशन 24 पे लगा गया है। एक नारा है कि ना रुके ना थके, अब मिशन 24 के तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर लगातार जो आपका स्लोगन है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता लगातार जनता से जुड़े विषय, सरकारों के काम, हमारे संगठन के विषय, चाहे रचनात्मक विषय हों, सेवा के काम हों, लगातार जनता के बीच में। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, तपस्या का परिणाम है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में भाजपा को मिली है। और मैं निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता को, नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में शहरों को सजाने का और संवारने का जो हमारा संकल्प है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अभी कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे कितने कार्यक्रम चलेंगे? लगातार जिस तरह बड़े बड़ी रैलियां होने की चर्चा है, बड़े बड़े नेता आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर कार्यकाल के पार्टी ने एक बड़ा जनसंपर्क का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसकी तैयारी पार्टी के विभिन्न स्तरों पर हम लोग कर रहे हैं और वो अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है। उसमें व्यक्तिगत जनसंपर्क के काम भी हैं, हमें घर घर जाना है, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी हैं, अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से सम्मेलन भी हैं। तो पूरे लगभग 7-8 प्रकार के कार्यक्रम हैं जिससे जनता से हमारा जुड़ाव, हमारा संपर्क और पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारी सरकार का जो हमने काम किए उन पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जाने का एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम है। एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बड़े बड़े आपके जो दल के नेता, उनको चिट्ठी लिखी है और कहिए कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, दलित की अपेक्षा हो रही है। वो भी समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आपके दल में दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों की बात नहीं सुनी जाती। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलित सर्वाधिक सरकार में मंत्री हैं, सरकार में, संगठन में सर्वाधिक पदाधिकारी, सर्वाधिक मान्य सांसद और विधायक। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक दलित और पिछड़ों का प्रेम है वो दिखावा है, और उनमें जो पिछड़ा की बात वो करते हैं वो पिछड़ा केवल उनके परिवार तक सीमित है। आप उनसे पूछो उन्होंने कितने लोग विधायक बनाए, कितने सांसद बनाए, कितने मंत्री बनाए, और अपने घर परिवार से आगे बढ़ के कितना उन्होंने। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से शुरू होकर 30-35 वर्षों की अपनी राजनीतिक यात्रा में आज अखिलेश जी तक पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, इतने ही प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अगर आज पिछड़ों का और दलितों का हित सुरक्षित कहीं है, उनका सम्मान कहीं सुरक्षित, तो भाजपा में। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। चर्चा है कि 2024 के लोकसभा में जो योगी सरकार में मंत्री है उनको चुनाव पार्टी लड़ा सकती है मिशन 75+ पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं कि 2014 का इतिहास दोहराने के लिए? नहीं, हमारा तो संकल्प सभी सीटें जीतने का है लोकसभा की, और प्रत्याशी कौन होगा ये प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और केंद्रीय नेतृत्व को इसमें तय करना होता है। तो उसकी प्रक्रिया जब चुनाव शुरू होंगे, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में बातचीत करना, लोगों से संपर्क स्थापित करके पार्टी का जो सिस्टम है, और उसमें जो भी लोग पार्टी के उस फॉर्मूले में आएंगे उन सबको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। अभी इस विषय में पार्टी चयन के बारे में, प्रत्याशी चयन के बारे में अभी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से
हमारा जो तैयारी है वो सभी 80 सीटें जीतने की है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते, उसी का परिणाम है तो लगातार हम चुनाव जीत रहे। साथ ही अखिलेश यादव पे पलटवार करते उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वहीं से शुरू होती है, परिवार पर खत्म होती है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक प्रक्रिया होती है, वो बाद में देखा जाएगा। सहयोगी सर्वजीत के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।